तो भाई देखो, ये बात तो एकदम सत्य है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड्स की बराबरी तो नहीं कर पाए, लेकिन एक मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है और ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि आने वाले कई सालों तक बहुत ही मुश्किल से मुझे लग रहा है कि कोई इंडियन इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, क्योंकि विराट कोहली जो हैं वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर बन गए हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सक्सेसफुल प्लेयर का यहां पे क्या मतलब है, तो मैं बताना चाहूंगा कि विराट कोहली जो हैं वो टोटल 308 जीत का हिस्सा बन चुके हैं। जी हां, यानी विराट कोहली 308 ऐसे मैचेस का हिस्सा रहे हैं जिसमें भारत जीता था। इससे पहले सचिन के रिकॉर्ड ये नाम था जो कि 307 जीतों का हिस्सा रहे थे, लेकिन कोहली भाई 308 जीत का हिस्सा बन गए, ऐसा मैंने कहा। और इसी के साथ विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाया कि वर्ल्ड कप के अंदर भी जो विराट कोहली हैं वो सबसे ज्यादा जीत का हिस्सा बन चुके हैं। टोटल 28 जीत यहां पे विराट कोहली के नाम रही हैं वर्ल्ड कप के अंदर। सचिन तेंदुलकर के नाम टोटल 27 जीत थी। मतलब भैया तुम्हें यह समझना है कि धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड जो हैं उनको विराट कोहली धाराशायी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब सेंचुरी वाला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और भाई टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मेरे मन में देखो ये चीज को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या ज्यादा उत्सुकता नहीं है कि विराट कोहली सचिन के मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। मैं तो असल में चाहता हूं कि वो जो 100 सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड है उसको यहां पे विराट कोहली 101 करके अगर तोड़ देना तो भाई ये एक अलग ही लेवल टच करना होगा। मतलब आने वाले सैकड़ों सालों तो मुझे लगता है कि इस रिकॉर्ड को तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि आज के वक्त में वैसे भी थोड़ा सा करियर शॉर्ट होते हैं, लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, लीग मैचेस बहुत होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस यहां पे इंसान को खेलने को नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है अगर ये रिकॉर्ड यहां पे कोहली भाई ने बना दिया ना तो ये गजबी लेवल टच करना होगा। हालांकि ओडीआई वाला भी रिकॉर्ड बना देंगे तो वो भी यहां पे लोगों के लिए आसान नहीं होगा तोड़ना, क्योंकि अभी जितना करियर मुझे लगता है कि विराट कोहली का बचा है, कम से कम 58-60 सेंचुरी वो ओडीआई में मार सकते हैं। कभी कभी तो 6-7 भैया लगातार मार देते हैं। वो अलग बात है कि आजकल ओडीआई क्रिकेट उतना होता नहीं है, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वापस से कम होने लगेंगे, उसमें भी कई बार ये लोग कोहली को भेजते नहीं हैं, पर फिर भी 58-60 सेंचुरी तो मैं मान के चल रहा हूं। पर जैसा मैंने कहा असल मजा तो तब आएगा जब 100 सेंचुरी को वो क्रॉस करेंगे, 101 सेंचुरी मारेंगे, तब भाई एकदम एंजॉय करके नाचेंगे। लेकिन देखो अब जहां मैंने ये तो बता दिया कि कोहली भाई के नाम अब एज एन इंडियन सबसे ज्यादा यहां पे जीत हो चुकी हैं, पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि वो प्लेयर कौन सा है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, यानी कि वो 2 प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने साथ में सबसे ज्यादा जीत को महसूस करा हो, सबसे ज्यादा जीतों का हिस्सा रहे हो, तो भाई देखो नंबर 1 पे तो यहां पे संगकारा जयवर्धने आते हैं जो टोटल 287 यानी 287 जीत का हिस्सा रहे। फिर आते हैं पॉन्टिंग और गिलक्रिस्ट जो 248 जीत का हिस्सा रहे। तीसरे पे आते हैं कालिस बाउचर की जोड़ी जो 236 जीत का हिस्सा रहे। फिर जयसूर्या मुरलीधरन आते हैं जो टोटल 223 जीत का हिस्सा रहे। और 5वें नंबर पे आते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जो 222 जीतों का यहां पे हिस्सा रहे। अब 287 का जो यहां पे रिकॉर्ड है, जो 287 जीत का हिस्सा बनने का रिकॉर्ड है, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन देखो जैसे ही भारत अगले 2 मैच जीतेगा तो जयसूर्या मुरलीधरन का जो ये 223 जीत का रिकॉर्ड है इसे तो तोड़ ही देगा, क्योंकि दोनों के नाम 222 ऑलरेडी है, बताया ना। लेकिन भाई जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं, इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो देखो एक ही चीज से पड़ता है कि भाई इंडिया मैच जीते, और फिलहाल तो फर्क एक ही चीज से पड़ता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाए, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। उसके बाद जो अगली चीज मुझे चाहिए होगी, हाँ T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, ये सब कुछ प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर किसी के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा कोहली भाई की 100 नहीं 101 सेंचुरीज देखने को मिल जाए ना, मतलब ऐसा लगेगा कि विराट कोहली ने लगभग सब कुछ हासिल कर लिया। लगभग नहीं मतलब पूरा, मतलब कंप्लीटली सब कुछ हासिल कर लिया। फिर मतलब एक अलग ही खुशी रहेगी कि भाई विराट कोहली को हमने सब कुछ पाते हुए देखा है। ऐसा कभी मन में कसक नहीं रहेगी कि यार ये एक चीज हो जाती ना तो मजा आ जाता। हालांकि अभी टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने बाकी हैं, तो वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है भैया। T20 में तो चलो 10,000 नहीं पड़ते हैं, पर ओडीआई में 10,000, टेस्ट में 10,000, ये भी एक अलग ही लेवल की लेगेसी है। लेकिन 101 सेंचुरी वाली जो बात होगी ना वो अलग ही होगी। बाकी देखो जहां मैं इस बारे में बात कर रहा था कि
कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कितनी जीत का साथ में हिस्सा रहे हैं वो भी देखो यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फिलहाल देखो हमारे लिए है कि साल 2023 में ना ये लोग अलग ही लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों क्या, इनके साथ जो शुभमन गिल हैं वो भी अलग ही लेवल परफॉर्म कर रहे हैं। भाई आप नंबर्स उठा के देखिए, शुभमन गिल ने साल 2023 में ओडीआई के अंदर टोटल 1426 रन मारे हैं और एवरेज उनकी यहां पे 64.81 की रही है और स्ट्राइक रेट 103.86 की रही है। वहीं बात करें अगर रोहित शर्मा की तो टोटल 1060 रन मारे हैं ओडीआई के अंदर साल 2023 में, एवरेज रही है 53 की और स्ट्राइक रेट रही है 113.49 की। और बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने साल 2023 में ओडीआई के अंदर टोटल 1054 रन मारे हैं, एवरेज बाकी दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रही है यहां पे 66 की और स्ट्राइक रेट भी कुछ कम नहीं रही है, पूरे 102 की स्ट्राइक रेट चल रही है। अब बताओ, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि कोहली भाई सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं, कोहली भाई कंट्री से पहले खुद के लिए खेल रहे हैं। मतलब एक इंसान की जिस साल के अंदर, मतलब जिस साल में उसके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं उस साल में उस बंदे की एवरेज जो है वो 66 की है, स्ट्राइक रेट 102 की है। मतलब ओडीआई के अंदर कोई 102 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए कैसे अपने लिए खेल सकता है? मतलब कितना मूर्ख होगा वो इंसान जो इस वक्त ये कहेगा ना कि कोहली अपने लिए खेल रहा है। भाई अगर इसे कहते हैं अपने लिए खेलना तो जितने लोग भी हैं दुनिया में, खासकर इंडिया में जितने प्लेयर्स हैं, आज से वो सभी लोग अपने लिए खेलना शुरू कर दें, 102 की स्ट्राइक रेट रखें, 66 की एवरेज रखें, कसम से हम बता रहे हैं सारे मैचेस जीतेंगे। वर्ल्ड कप क्या, जो टूर्नामेंट होगी, जो सीरीज होगी, हम सब कुछ जीत जाएंगे। खैर, जहां अभी अभी हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल इन तीनों का नाम साथ में लिया तो मैं बताना चाहूंगा यहां पे कि कल के दिन शुभमन गिल का एक इंटरव्यू चारों तरफ सोशल मीडिया पे तांडव मचा रहा था, जहां वो बता रहे थे कि पिछले कुछ वक्त में जो उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आया है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। शुभमन गिल कहते हैं कि विराट कोहली से पिछले कुछ वक्त में मैंने ये सीखा है कि कैसे आप अपना डॉट बॉल परसेंटेज जो है उसको काफी कम कर सकते हैं, कैसे आप लगातार सिंगल लेते रहिए, कैसे आप लगातार डबल निकालते रहिए और बीच बीच में कैसे बाउंड्री मारते रहिए। अब जहां वो कहते हैं मैंने ये चीज विराट कोहली से सीखी है, तो वहीं रोहित शर्मा से मैंने ये भी सीखा है कि बॉल अगर आपके जोन में आ रही है ना तो बेकार में उसको मिस नहीं करने का, सीधे भैया लंबे लंबे छक्के लगाने का। पर मुझे लगता है कि गिल भाई ये बातें थोड़ा बना के बता रहे हैं। नहीं, कोहली भाई वाली बात तो फिर भी मैं यकीन कर सकता हूं, लेकिन रोहित भाई ये कहें कि जोन में बॉल आए तब छक्का मारो, क्योंकि रोहित भाई तो ऐसा करते नहीं हैं। उनकी तो सिंपल सी थ्योरी है, बॉल जहां भी आए अगर मारने का दिल है मारो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम कोई भी बॉल मार सकते हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है रोहित भाई ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि रोहित भाई पर ही ये फॉर्मूला बैठ सकता है कि अगर ताकत है मारो। अब गिल के पास नहीं है तो उन्हें तो यही कहेंगे ना कि जोन में आए तब मारो। हर कोई रोहित शर्मा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा के आगे कोई बोल सकता है क्या? रोहित शर्मा। और देखो भाई ये सत्य है, रोहित शर्मा को जोन वोन इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर रोहित शर्मा को मारना है तो वो बल्ला घुमाएंगे, और अगर रोहित शर्मा बल्ला घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बॉल छक्के तक जाएगी। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कि यहां पे ज्यादा सही थ्योरी जो है वो विराट कोहली की है या फिर रोहित शर्मा की है? आप किसकी थ्योरी पे ज्यादा बिलीव करते हैं? देखो, बात थ्योरी की यहां पे नहीं है, बात जब एंजॉयमेंट की आती है तो एंजॉय तो भैया हम रोहित शर्मा की बैटिंग को ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो छक्के ज्यादा मारते हैं और छक्के देखने मजा आता है। लेकिन कोहली भाई की बैटिंग देख के ना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बस अभी सेंचुरी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैचेस जीत रहे हैं, पर ऐसा भी लगता है अगर ये 3 सेंचुरीज आ गई होती, मतलब भाई लगभग यहाँ पे विराट कोहली की 51 सेंचुरीज हो गई होती, तो वो जो मेरा 100 सेंचुरी नहीं 101 सेंचुरी वाला सपना है वो भी पूरा हो गया होता। क्या आप लोग को लगता है कि विराट कोहली क्रिकेट में एक्टिव रहते रहते 101 सेंचुरीज कम से कम मार पाएंगे? जिसको भी यकीन है एक बार ऑनेस्टली कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।